सो हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले हमने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ये 9वां प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है कल, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। जिसका भी 21 में एग्ज़ाम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अच्छे से आपके अपने एग्ज़ाम को दे करके आना। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग मैं बना दूँगा कल को, तैयार रहिएगा। ठीक है, शाम को आपकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए, कैसे कैसे आपको करना है एग्ज़ाम में और किस तरह से क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, इस हिसाब से मैं सारी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें 55 क्वेश्चन है और ये यूथ पब्लिकेशन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। 55 क्वेश्चनों में से आपको बताना है कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, श है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं और वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो पहले अब आपको बता दूं, कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, खांसी का तत्सम शब्द बताना है आपको। खांसी का तत्सम रूप क्या होता है। तो खांसी का तत्सम रूप होता है काश। ठीक है, काश होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाभिन। गाभिन का तत्सम रूप क्या होता है। तो गाभिन का तत्सम रूप आपका होता है गर्भिणी। ठीक है, क्या होता है, गर्भिणी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव रूप है। तद्भव रूप कौन सा है ये आपको बताना है। संध्या, दुग्ध, सिल, सैया। देखिए ये सारे तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, सैया भी तत्सम है और संध्या भी तत्सम है। ठीक है, तद्भव आपका सिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ होगा गौर से देखना, गलत हो जाएगा। मन में खटकना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति में सही अर्थ क्या होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है क्या। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का छात्र, इसके अंदर जो विशेषण है वो क्या होगा। तो इसका विशेषण हो जाएगा आपका मेधावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला है, वह क्या कर रहा है। इसमें कैसा वाक्य है, वह क्या कर रहा है, इसमें वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सतत उद्यमी। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है, बताइए क्या। एक सतत उद्यमी का मतलब लगनशील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। शुद्ध वर्तनी वाला चयन शब्द का चयन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। देखिए इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, तो इसके अंदर पूजनीय, कवित्री, तदोपरांत नहीं होगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, गलत हो जाएगा ये। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, गलत हो जाएगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी शब्द है किसका, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है ये अलमारी। ठीक है, एक है बाल्टी। ठीक है, बाल्टी भी आपका पुर्तगाली शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। हाथ, कमल, लोटा, पैर। इसने पूछा है देशज, जो अपने भारत देश से बने हैं या इन्वेंट हुए हैं बोल सकते हो आप। तो ये हो जाएगा लोटा। ठीक है, लोटा आपका भारत देश का। हाथ, कमल, पैर ये देश के नहीं है, ये विदेशी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समास है। समास क्या है। तो समास की परिभाषा क्या होती है। समास होता है दो पदों का मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दो पदों का मेल। अगला है, राजकाज में कौन सा समास है। तो राजकाज में जो समास आएगा वो तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, तत्पुरुष समास। अगला है, संधि है। संधि क्या है। तो संधि आपका दो वर्णों का मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संधि दो वर्णों का मेल है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। एक सेकंड दो।
ठीक है। चलिए देखिए, बाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बाकजाल का संधि विच्छेद होता है आपका बाक प्लस जाल, ठीक है, बाक प्लस जाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है सदैव। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो सदैव शब्द में संधि आपकी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है रस के 4 अंगों में कौन नहीं है, रस के 4 अंगों में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ये आपका अविभाव नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अविभाव इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अगला है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ होता है क्या, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाय या खाए बोराए जग बा खाए बोराए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर जो अलंकार होगा वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, यमक अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। अगला है सूरसागर के लेखक। सूरसागर के लेखक कौन है, तो देखिए सूरसागर के लेखक कौन है, तो सूरसागर के लेखक हैं आपके सूरदास, ठीक है, सूरदास, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की रचना का नाम, भीष्म साहनी की रचना का नाम हो जाएगा आपका चीफ की दावत, चीफ की दावत, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, तो ये आपके नरोत्तम दास हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है चांदनी रात के लिए एक वाक्य है, चांदनी रात के लिए एक वाक्य क्या होगा, वो होगा आपका शर्वरी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका क्या, ये होता है निर्वेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये है आपका गद्यांश, इसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको 5 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वो देखने हैं आपको, ठीक है। चलिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, 1 सेकंड दीजिए, ठीक है। चलिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। अगला है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्यावदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके ठीक है, 1 सेकंड, परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता समाजोपयोगी कार्यों के लिए होगा क्या, नहीं होगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, निष्ठावान श्रमिक नहीं होगा, धर्मवान व्यक्ति नहीं होगा,
उत्तम चरित्रवान व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो गद्यांश द्वारा पढ़ के। चलिए अगला है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होगा? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, ये हो सकता है। और देख लेते हैं, जनता के सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होगा, राजनीति के कुशल दावपेच नहीं होगा, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या? जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय में अपनाते हैं, गलत हो जाएगा। सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, गलत हो जाएगा। धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण आपको बताना है। पुरातन संस्कृति में जीवन, गलत। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्देश निम्नलिखित वाक्यों में से उनके प्रथम व अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, ब के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि देखिए, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिरनबीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया था? तो ये विचार जो व्यक्त किया था, ये किया था सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, चलिए अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है? आधुनिक काल नहीं होगा, भक्ति काल नहीं होगा, संयुक्त काल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये विभाजन नहीं है, ठीक है, काल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कौन होगा? वो होगा आपका कुलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कुलीन। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम शब्द आपका होगा इति श्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इति श्री। अगला है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तनुजा फूल का नहीं होता है। ठीक है, तनुजा बेटी का या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को कहते हैं रसराज? तो रसराज कहा जाता है, हम बोलते हैं श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। इन पंक्तियों में रस हो जाएगा आपका शांत रस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका चौपाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये तीनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या होगी? हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें दिया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी आपको लगाना था। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाले हैं, किसी वजह से ऑप्शन में दोनों दे देता, यहाँ राष्ट्रीय दे देता, ऑप्शन में दोनों दे देता, आप जल्दी में 10 जनवरी भी लगा सकते थे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला है,
दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसके अंदर जो वर्तनी शुद्ध करनी है वो कौन सी है? अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द होता है आपका अव्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर सही उत्तर लगाइए, ठीक है। अगला है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पान, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, ठीक है। इसमें क्या देखना है? कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है यहाँ पर? तो कवि दे रहा है आपको क्या करने की? गम के आंसू पीने की नहीं होगा, आत्मा समर्पण नहीं होगा, रुकावटों को ठोकर मारने की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? तो कायर का इसमें अर्थ क्या है? कायर का अर्थ इसके अंदर है समझौतावादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, यानी कि कुछ भी बनना आसान है, गलत, कुछ भी बनना मुश्किल है, गलत, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पाहन शब्द का पर्यायवाची होता है पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कवि के अनुसार किस प्रकार का समझौतावादी जीवन व्यर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का सेशन हमारे समाप्त होता है। 55 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पाए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो या नहीं करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर हो जानी चाहिए, ठीक है, शेयर ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। शाम को तैयार रहिएगा, एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा करना है, ठीक है, इस बारे में कल डिस्कस करेंगे, यानी शाम को डिस्कस करेंगे, माफ़ करना। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।